कि बीमारियां और दुख और तकलीफें और मुश्किलात और मसाइल और जिंदगी में नाकामियां जब इंसान को घेर लें, बस या कहार। आपको इल्म है या कहार में पानी में पाँव में क्यों डुबवाता हूं? आज ये राज बताता हूं, ये आज तक नहीं बताया मैंने, कभी सुना? पानी का पता है क्यों है? जब इंसान या कहारों पढ़ता है, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, जब इंसान या कहार पढ़ता है ना, या कहार पढ़ता है, जब इंसान या कहार पढ़ता है तो उसके या कहार पढ़ने से हर लफ्ज उसकी एक तासीर है। एक नाबीना शख्स थे, नाबीना शख्स कुरान पाक नहीं पढ़ सकते थे, उनके सामने अरबी की कोई बात करें तो कहते थे ये किसी का कलाम है, और अरबी की दूसरी बात करें कहते थे ये हदीस है, और अरबी की तीसरी बात करें कहते थे ये कुरान है। कुरान भी अरबी में है, मेरे हबीब का फरमान भी अरबी में। पूछा क्यों? अब जवाब सुने और हैरत अंगे। फरमाया हर कलाम से खुशबू आती है और उसकी खास बू आती है, खास खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे हर अल्लाह के नाम की खास ताकत और तासीर है। कोई जलाल में है, कोई जमाल में है, कोई कमाल में है, कोई विसाल में है। हर नाम की ताकत और तासीर है। ये जो या कहार है ना, जब बंदा ये पढ़ता है या कहार, इसके पढ़ने से एक ताकतवर बिजलियां पैदा होती हैं, ताकतवर तरीन बिजलियां पैदा होती हैं, और वो बिजलियों का रुख पढ़ने वाले का इंतजार करता है कि भेजें, हमें कहां भेजना है। किसी जादू को जलाना है, किसी जिन को जलाना है, किसी शैतान को जलाना है, किसी काली देवी के जादू को, किसी नजर बद के तीर को, कभी उठने वाले हसद के हासद को, शर पसंद के शर को, कीना परवर के कीने को जलाना है। क्या चीज जलानी है? जो पढ़ रहा होता है वो बिजलियां उसके अमर का इंतजार करती हैं, उसके हुक्म का इंतजार करती हैं, उसके इशारों का इंतजार करती हैं। जो पढ़ रहा होता है, जो पढ़ रहा होता है उसके अमर का इंतजार करती है, जो पढ़ रहा होता है। अब इस बंदे के पास आ गया है इस्म आजम। अब इस बंदे को चाहिए कि इसका दिल भी ठंडा हो, दिमाग भी ठंडा हो, जिस्म भी ठंडा हो। क्यों? अगर इसका दिल, दिमाग, जिस्म गर्म होगा, ये एक पल में उन बिजलियों, उन ताकतों को कहेगा जाओ इसको जला के रख दो, और वो चीजें जल जाएंगी। उस ठंडक के देने के लिए पानी का साथ जरूरी है। अब इस पे एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब का फरमान है, बुखार को पानी के जरिए तोड़ो। मफहूम है कि बुखार वाले, ये डॉक्टर पट्टियां रखते हैं पानी की, ठंडे पानी की पट्टियां दिमाग पे रखते हैं। क्यों फरमाया? बुखार वाले को पानी के जरिए बुखार को तोड़ो, और बुखार वाले को पानी के जरिए नहलाओ। मैं मुख्तलिफ हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। पानी के साथ उसकी जिंदगी को राब्ता दो। जब पानी के साथ उसकी जिंदगी को राब्ता दोगे, वो बिजलियां ठहर जाएंगी। वरना एक और बात भी याद रखिएगा, अगर पानी के साथ राब्ता नहीं दोगे, बाज़ औक़ात वो बिजलियां इतना ज्यादा होंगी खुद भी नहीं संभाल सकेगा। इसे पता नहीं अल्लाह के नाम में ताकत क्या है, इसे पता नहीं अल्लाह के नाम में कुदरत क्या है, इसे पता नहीं अल्लाह के नाम में तासीर क्या है, इसे पता नहीं अल्लाह के नाम की कुव्वत और ताकत और कुदरत कायनात में कितनी है, इसे कोई खबर नहीं है, खुद पता नहीं है। ये तो अपनी अनजानी जुबान से एक अजीम बोल रहा और अल्लाह का नाम कहार कहता है, और अल्लाह को पुकारने के लिए कहता है या कहार हो, या कहार हो, या कहार। इसे खुद पता नहीं कि इस नाम में ताकत कितनी है, इस नाम में कुव्वत कितनी है। जिस नाम को पढ़ने से, सुनो, जिस नाम को पढ़ने से ताकतवर तरीन जिन्नात कहें कि बस करो, ना पढ़ो, हम जल जाएंगे, हम जल रहे हैं, हमें आग लग गई है, बस करो, ठहर जाओ। जिस नाम को पढ़ने से, ये नाम वो ताकतवर है, ये नाम वो कुव्वत वाला है। चलो, आप ये तो जरूर जानते हैं कि हमेशा वॉक के लिए जो ट्रैक होता है वो कच्चा होना चाहिए। जो भी पैदल चलने वाले हैं, फिटनेस के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, उनके लिए जो रास्ता हो, जो बना हुआ होता है, वो कहते हैं कच्चा हो, पक्का ना हो। जो कच्चा रास्ता, कच्ची जगह है, जमीन है, कोई कच्ची जमीन है,
वो जिस तरह गोली को जज्ब कर लेती है अपने अंदर, गोली को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। कच्ची दीवारें कभी नहीं गिरती, कभी उनमें दरारें नहीं पड़ती, और कच्चे घर और कच्ची दीवारें बड़े बड़े जलजलों को जज्ब कर लेती हैं। इसी तरह जो ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में कच्चे हों, दिमाग से लेकर आसमान से लेकर जमीन तक जब इंसान चलता है, बिजली है दिमाग से लेकर सर से लेकर पांव के नीचे से निकलती है। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूं, उठा के देख लीजिएगा साइंस की दुनिया। जब निकलती है, अगर नीचे पक्का फर्श हो और नीचे पक्की जगह हो तो वो बिजली फैल जाती है और उस जिस्म को नुकसान देती है, और अगर नीचे जमीन कच्ची हो वो जमीन के अंदर जज्ब हो जाती है। इसलिए बाज अर्थ देने के लिए जमीन के अंदर दबाते हैं तारों को, कहते इसको अर्थ दे रहे हैं। अर्थ देने के लिए पानी के अंदर तार ले जाते हैं, बोर करके कॉपर की तार डाल के पानी के अंदर डालते हैं। जब वो अर्थ देते हैं, साइंस की दुनिया से समझा रहा हूं, पांव को पानी में डिबोना। जब वो अर्थ देते हैं तो बड़े बड़े फ्यूज नहीं उड़ते, बड़े बड़े हादसे नहीं होते, और बड़े बड़े करंटों से बंदा बच जाता है। या कहारों का अमल पांव डिबोना, या कहारों के अमल में पांव डिबोना, पांव डिबोना, पांव डिबोना। ये एक ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है। उठा के जादू को जला के रख देता है। और अगर जादू को नहीं मानते तो अब के सोशल मीडिया पे हमने अंग्रेजों की बेशुमार किताबों के लिंक्स डाल दिए हैं कि अंग्रेज जादू को कितना मानते हैं, जिन्नात को कितना मानते हैं, नजरे बद को कितना मानते हैं, खोटी किस्मत को कितना मानते हैं, और अच्छी किस्मत को, नसीब और मुकद्दर को कितना मानते हैं। अंग्रेजों की किताबें उठाओ, बाज नावाकिफ लोग कहते हैं ये जादू जिन्नात, ये नजरे बद अंग्रेजों को तो नहीं होती, हमें होती है। आपके मुतालिक की रिसर्च की तहकीक की कमी है। अपनी नावाकिफियत को खत्म करें, अपनी नावाकिफियत को खत्म करें। अंग्रेज ने तो इवल आई, बैड आई और ब्लैक मैजिक और मैजिक पे और पता नहीं किस किस पे कितनी सैकड़ों हजारों किताबें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में वाकयात मौजूद हैं।